दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद हैं धौलपुर, रेड स्टोन सिटी धौलपुर में। यह राजस्थान में स्थित है और आप जैसे कि यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मेन हाईवे है जिसके जस्ट सामने यहाँ पे एक मैरिज होम है जिसमें एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और कुछ वाणी भी लिखी हुई हैं, जैसे सत्संग की यादी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है। और तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। इसमें क्या था? सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को बंधन करता है, उनके सब विघ्न नाश करता है। हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक फॉलोवर हैं, वो जुड़ चुके हैं। तो आइए कुछ सवाल है हमारे मन में, उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र दास। सर क्या करते हैं आप? मैं शिक्षा विभाग में टीचर के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। देखिए, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते हैं, भक्ति छुड़वाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते नहीं है, बल्कि शास्त्र विधि के अनुकूल बताते हैं कि क्या हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे पहले जो प्रथम मंत्र है तो परमात्मा उनमें प्रथम मंत्र में उन्हीं की स्तुति बताते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश। इनके वास्तविक मंत्र क्या हैं जो शास्त्र के द्वारा आप जान सकते हैं। गीता और जो अपने जो वेद है, वेद के अलावा जो पुराण हैं उनमें भी उल्लेख है उन कोड वर्ड में उन मंत्रों का। तो जो अपने गुरुजी बताते हैं कि जो शास्त्र विधि के द्वारा जो मनमाना आचरण करते हैं, अपने गीता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण करता है वो न तो गति को प्राप्त होता है, न सिद्धि को प्राप्त होता है, न कोई लाभ होता है। इसलिए अपने शास्त्र के अनुकूल ही हमें साधना करनी चाहिए। वैसे गलत जो मनमान आचरण नहीं करना चाहिए, जो माने कि गलत तरह की साधना करते हैं ऐसे साधना हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि शास्त्र के अनुकूल ही करनी चाहिए। सच्चा है। तो अभी हमारे साथ एक और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, वो जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार सर। सत्य है। क्या नाम है सर आपका? बच्चू दास। क्या करते हैं सर आप? मैं पैसे से तो एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, हमें ये बताइए कि जितने भी अभी तक धर्म गुरु हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन सभी ने जिनको कबीर जी को संत एक कवि बताया, एक संत बताया, किसी ने भगवान नहीं बताया, लेकिन आपके गुरु जी एक अलग से बता रहे हैं कि वो भगवान हैं, कबीर परमात्मा हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, गुरु जी हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्रों के हिसाब से सारी बातें बताते हैं। उन्होंने आज तक बिना शास्त्रों के एक शब्द नहीं बोला है। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में इस बात का प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान हैं। वेदों में भी इस बात का प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इस बात की गवाही देते हैं कि कबीर साहब ही भगवान हैं। हमारे यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद जितने भी 4 वेद हैं उनमें भी है। और परमात्मा ने स्वयं इस धरती पर आकर के अवतार लिया। उसमें कबीर जो बीजक है 5 किलो का लगभग वो ग्रंथ है। उस ग्रंथ में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, सारी पृथ्वी पर उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया है कि कबीर साहब ही भगवान है। लेकिन हमने उस कबीर बीजक को उनको एक कवि मान के ही छोड़ दिया, न कि उनको भगवान माना। जबकि हमारे एक रूम का उन्होंने एक वाक्य लिखा है, बताया है, जो भी भजन आजकल वो कबीर साहब के कोई नहीं। जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं आजकल जो सत्संग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कबीर साहब का उसमें पुट ज़रूर होता है। लेकिन इन लोगों को अब जैसे जैसे ज्ञान हो जाएगा वो भी मानेंगे, लेकिन अभी टाइम लग रहा है। परमात्मा का जैसे जैसे ज्ञान निखार होता जाएगा और सभी पूरी पृथ्वी पर ये मानना पड़ेगा कि कबीर साहब ही भगवान हैं। धन्यवाद।